जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों को खींच कर ले जाती पुलिस, जमीन पर लेटकर हंगामा, बस पर हंगामा, बस के नीचे हंगामा, भयंकर बवाल और फिर जंतर मंतर से लाठी के दम पर खदेड़े गए प्रदर्शनकारी। राजघाट तक पहुंचा ये बवाल, जिसकी गूंज दिल्ली से लखनऊ तक अब सुनाई दे रही है। जब आरक्षण हटाओ आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर पुलिस से भिड़ने वाले आंदोलनकारी पहुंच गए लखनऊ और कर दी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हो गया बड़ा ऐलान और यह ऐलान किया गया हर्ष दुबे और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया और सवर्ण पॉलिटिक्स को भी, खासकर यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को। दरअसल एक और जंतर मंतर पर शुक्रवार देर शाम से रात तक पुलिस ने जो कुछ किया, उसके बाद शनिवार सुबह से जंतर मंतर की तस्वीर बदली नजर आई। भयंकर पुलिस सुरक्षा बलों की मौजूदगी, बैरिकेडिंग बढ़ी हुई और वहां पर जो कोई भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहा होता है, उसको पुलिस हटा रही होती है। लेकिन इन तस्वीरों के दौरान हर्ष दुबे एकदम से गायब नजर आते हैं। सवाल उठते हैं कि कहां है इस आंदोलन के अगवा हर्ष दुबे। सवालों के बीच में हर्ष दुबे सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हैं, कहते हैं कि बातचीत चल रही है और उनका आंदोलन जारी है। इधर हर्ष के बयान पर चर्चा हो ही रही होती है, उधर लखनऊ के हजरतगंज में आयोजित होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हर्ष दुबे और उनके साथी होते हैं ब्रजेश पाठक के साथ। तब सवाल उठते हैं कि आखिर इस पूरी पिक्चर में ब्रजेश पाठक कहां से आ गए और किस तरह से ब्रजेश पाठक यहां पर एक मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि खुद ब्रजेश पाठक ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरोसा दिलाया कि वो इन छात्रों की मांग केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में छात्रों के इस मुद्दे पर बातचीत जरूर करेंगे। यानी दिल्ली में सड़क पर उठी आवाज अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच गई है। वहीं हर्ष दुबे भी इस दौरान कहते हैं बड़ी बात। जो हमारे साथी है, इनको आप पहचानते हैं? पहचानते नहीं पहचानते हैं? ये हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी और ये आदरणीय हमारे धनंजय जी, मृत्युंजय पाठक जी, और हमारे बीच में हमारे शिवा शर्मा जी, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे छोटे भाई हैं। और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अब मैं हर्ष से कहूंगा कि अपनी बात करें। मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं सर लोगों को देखा जाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब भी हो तो उस पर ध्यान दिया जाए और हमारी मानना है कि सर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी और हम लोगों की बात वहां रखी जाएगी, तो सर अपने वादे पर खरा उतरेंगे और सर अपनी मांग को पूरा करेंगे। हमारा ये कहना है कि अगर जिनके केंद्रीय मंत्रियों से हो सके कराया जाए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी से हो सके तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर कोई भी मंत्री हो, सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है और हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और क्यों हम इस विषय को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र बनाते जा रहे हैं। और सर का बहुत आभार है जो सर ने हम लोगों की बात को सुना और आगे तक पहुंचाया, क्योंकि सर ही हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकते थे और कोई ऐसा जरिया नहीं था हमारे पास। तो सर ने हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए सर का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सबका। आपको बता दें कि जिस समय सीजेपी नीट पेपर मामले को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, उस वक्त पहली बार चर्चा में आए थे हर्ष दुबे। जंतर मंतर पर हुए नीट पेपर लीक विरोध के दौरान ये हर मीडिया चैनल पर जाते हैं, आरक्षण की मुद्दे को उठाते हैं, उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन जाते हैं और फिर आरक्षण हटाओ आंदोलन जैसे पेज भी सोशल मीडिया पर बनाए जाते हैं। हैशटैग वायरल होने लगता है और फिर मानो ये लड़ाई बड़ी होती चली जाती है। 21 अगस्त को इसी के तहत जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन होना था, प्रदर्शन होना था, जहां पर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हटाया। प्रदर्शनकारी मौजूदा आरक्षण सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग कर रहे होते हैं। उनका कहना है कि सरकारी मदद सिर्फ जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए,
कहा जाता है कि जाति की परवाह किए बिना गरीब को शिक्षा और कोचिंग की मदद होनी चाहिए। यूजीसी की 2026 इक्विटी रेगुलेशन का भी विरोध किया जाता है और हायर एजुकेशन में जातिगत भेदभाव से जुड़े तमाम नियमों को बदलने की बात कही जाती है। यानी कि रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म की मांग करते हैं ये छात्र। लेकिन इस दौरान पुलिस उनको हटाती है। पुलिस कहती है कि ये पूरा प्रोटेस्ट इंस्टाग्राम के जरिए प्लान किया गया था और इस प्रोटेस्ट के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई। पुलिस का दावा होता है कि जंतर मंतर के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। महज 500 लोगों को रामलीला मैदान में शाम 4 बजे तक जुटने की ही छूट दी गई थी। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग जब जंतर मंतर पर उतरे तो यहाँ पर एक्शन में पुलिस को आना पड़ा। खैर, अब जिस तरह से हर्ष दुबे पहुंच गए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में ब्राह्मण सबको भा रहा है। फिर चाहे अखिलेश यादव हो जो पी फॉर पंडित बताते हैं, या मायावती जो कहती हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान तो बीएसपी में है, ब्राह्मणों को किसी के बाटी चोखे की जरूरत नहीं। गाहे बगाहे ब्राह्मणों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है 2027 के चुनाव से पहले, और उसके बीच में देशव्यापी ये आंदोलन जब सिमटता है लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, तो चर्चाएं लाजमी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा